मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करेंगे। राइट, तो ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न नंबर 4 है वो किस प्रकार से हल होगा। देखिए क्या कह रहा है कि HCF ब्रैकेट में 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM ब्रैकेट में 306,657 ज्ञात कीजिए। राइट, तो देखिए हमें एक चीज़ पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो क्या होता है, LCM इंटू HCF। ठीक है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, अब जो दो संख्या हैं वो क्या है, दो संख्या है, एक संख्या 306 और दूसरी संख्या है 657। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 और गुणा 657 बराबर LCM हमें निकालना है, HCF हमें दे रखा है 9। ठीक है बच्चों, तो 9 को हम इधर लेके आएंगे तो 306 गुणा 657 बटे में कितना 9 बराबर क्या हो जाएगा LCM। 9 से काटो, 9 30 27, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657। ठीक है बच्चों, 9 से मैंने ये काट दिया, 9 30 27, 3 बचा तो 36 हो गए, 9 चौक 36। अब आपको 34 और 657 का गुणा करना है। तो जब आप 34 और 657 का गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा 22,338। इसका आपस में गुणा करोगे तो 22,338। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा सवाल नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। राइट, देखिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोई भी जो संख्या है क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 2 इंटू 5। ठीक है, 2 का इसमें 5 में गुणा किया तो कितना आएगा 10, तो इसका मतलब ये 0 पर समाप्त हो रही है। ठीक है, ठीक, अब ध्यान से देखना, इसमें पूछा गया है कि 6 की पावर n, यानी कि एक चीज़ ध्यान रखो कि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी भी है। अगर 2 और 5 नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब उसने पूछा है 6 की पावर n, तो 6 की पावर n के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। अब इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब 6 की पावर n जो है वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। तो 6 की पावर n में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखेंगे, देखिए इसको, देखो किसी भी संख्या के अभाज्य, ध्यान से देखना, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5
उपस्थित होना जरूरी है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, देखो इसमें मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित होना ज़रूरी है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन अब हमें कंडीशन ये हो गई, ठीक है, अब इसने दे रखा है 6 की पावर n, तो हमें इसके गुणनखंड निकाला है तो 2 और 3 आएगा। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 तो है 5 नहीं। तो हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 की पावर n, ऐसे लिखो, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अब बच्चों 5 उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है ना। तो हम लिखेंगे अतः 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए, ठीक है, ठीक है, संख्या हम लिखेंगे अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल और समझ में आया होगा, राइट। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 का आपको कितना समझ में आया, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे।